नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एचडीएफसी के डिफेंस सेक्टर के बारे में, एचडीएफसी के डिफेंस म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें जिन लोगों ने पैसा लगाया है, अब तो उनके प्रॉफिट में से भी पैसा कम होने लगा है और एसआईपी और लमसम तो ऑलरेडी इसमें बंद हो चुका है। अगर आप लोग ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अभी इसके अंदर इन्वेस्टेड रहा जाए या फिर रिडीम कर लिया जाए, या फिर ये कितने टाइम के बाद ये म्यूचुअल फंड चलने लगेगा, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। या फिर अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि किसी भी एएमसी के डिफेंस सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं बट अभी वो डर रहे हैं कि अभी ये सही टाइम है या नहीं है, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। बेसिक डिटेल से लेकर टेक्निकल एनालिसिस हर चीज बताऊंगा कि आखिरकार ये सेक्टर इतना गिर क्यों रहा है और कब ये चलना शुरू करेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आप बहुत चीजें मिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करूं तो ये जो फंड था ये लॉन्च हुआ था 2 जून 2023 को और इसका अभी तक का जो फंड साइज है वो है 3,996 करोड़ का। एनएवी है इसकी 21.99 की और अभी इसमें एसआईपी और लमसम दोनों बंद है। एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.72% और होल्डिंग्स है इसमें 21 स्टॉक्स की। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी। अब अगर मैं बात करूं इसके फंड की तो 3,996 करोड़ पर अब ये रुक चुका है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की नई एसआईपी और लमसम को बंद कर दिया गया है। इसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों बंद किया गया है। अब मैं बात कर लेता हूं इसके रिटर्न्स के बारे में, आखिरकार इसने 1 साल के अंदर क्या कुछ रिटर्न आपको बना करके दिए हैं। देखिए, अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो 1 महीने में तो इसने 0.64% के ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न आपको बनाए हैं। 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो 21.55% के रिटर्न है। 1 साल में इसने 79.03% के रिटर्न दिए हैं और ऑल टाइम जब से लॉन्च हुआ है 76% के इसने रिटर्न बना करके दिए हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतने तो बहुत ही अच्छे रिटर्न बना करके दिए तो लॉस कहां हो रहा है, देखिए ये जो रिटर्न है ये केवल उन्हीं लोगों को दिख रहे होंगे जिन्होंने एनएफओ के टाइम में अच्छा खासा पैसा लमसम कर दिया होगा, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था और उसके 1 साल बाद तक तो इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न बना करके दिए हैं। अब उनका जो रिटर्न बन चुका है, उनके ऑलमोस्ट पैसे को डबल कर दिया था इस एनएफओ ने, बट लास्ट 2-3 महीने से क्या हो रहा है, अब उनका जो प्रॉफिट है अब उसमें से पैसा घटने लग गया है, क्योंकि लगातार डिफेंस सेक्टर जो है नीचे जा रहा है। आगे हम उसके बारे में भी जानेंगे कि क्यों जा रहा है। देखिए दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो है टोटल होल्डिंग जो है 21 स्टॉक्स की है। 21 में से मैं आपको 10 स्टॉक्स के बारे में बताता हूं। पहला तो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें 19.50%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 17.87, सोलर इंडस्ट्री 9.26, सीएन डायनेमिक 8.89, BEML लिमिटेड 7.54, एस्ट्रा माइक्रोवेव 6.86, प्रीमियर एक्सप्लोसिव 4.82, एमटार टेक 3.85, लार्सन एंड टर्बो 3.37%, इंटरग्लोब एविएशन 3.17। देखिए 21 में से मैंने ये 10 स्टॉक्स के बारे में आपको बताया है, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एसआईपी और लमसम क्यों बंद है और ये चल क्यों नहीं रहा है फंड। देखिए, आप समझिए इस बात को, जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देखिए इसमें 21 स्टॉक्स हैं केवल। 21 में से मैंने इन 10 स्टॉक्स के बारे में आपको बताया है। अब आप एक एक करके इन 10 स्टॉक्स के बारे में देखिए, एक बार सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि इन 10 में से कम 7 स्टॉक्स ऐसे आपको मिलेंगे जो लास्ट 1 साल में 75% से लेकर कोई 110%, कोई 120% तक भाग चुका है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतने ज्यादा रिटर्न जो है कोई स्टॉक आने वाले 4 या 5 साल में देता है जो इन स्टॉक्स ने लास्ट 1 साल में दे दिया है। और यही वजह रही है कि लास्ट 1 साल में इस डिफेंस सेक्टर के इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसमें एसआईपी क्यों बंद की गई, लमसम क्यों बंद किया गया। देखिए, आप एक बात को समझिए, जिस तरह से ये सेक्टर ये फंड रिटर्न दे रहा था, अगर इसमें एसआईपी और लमसम बंद नहीं की जाती तो जो भी पैसा इस फंड के अंदर आता वो सारा का सारा इन 21 स्टॉक्स में ही जाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टॉक्स, क्योंकि कोई भी स्टॉक है एक लिमिट तक ही बढ़ता है, 1 साल में किसी स्टॉक का दुगना हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसमें लमसम में एसआईपी स्टॉक नहीं होती तो वो पैसा इन्हीं स्टॉक्स में लगता रहता और वो बहुत ही अनाप शनाप रैली प्रोवाइड करते अपने इन्वेस्टर को, जो कि एक सही चीज नहीं है, जिसकी वजह से एसआईपी और लमसम को इसके अंदर बंद कर दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार अब ये सेक्टर कब तक दोबारा से बुल रन में जाएगा, इन्वेस्टर का पैसा बनाना ये शुरू करेगा और क्या अब इन्वेस्टर्स को इसके अंदर करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी भी डिफेंस सेक्टर में या फिर एचडीएफसी के डिफेंस म्यूचुअल फंड में। देखिए दोस्तों,
अगर आपने लमसम किया था इसके अंदर 1 साल पहले तो ऑलरेडी आपका पैसा डबल हो चुका होगा। आज की डेट में तो डबल तो नहीं होगा, उसमें से कुछ पैसा कम हो चुका होगा। तो अगर आप लोग चाहे तो अपने पैसे को पार्शियली विड्रॉल कर सकते हैं, और अगर ये मार्केट नीचे जाती है तो और अगेन उसमें इन्वेस्टेड कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप लोगों का हॉरिजन आने वाले 5 से 7 साल का है तो यकीन मानिए 5 से 7 साल के अंदर अंदर ये जो फंड है या डिफेंस सेक्टर जो है ये बहुत अच्छी तरह से बूम करने वाला है। आप इस बात को नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। मैंने एक वीडियो बनाई थी मोतीलाल ओसवाल डिफेंस सेक्टर के ऊपर, आप उस वीडियो को जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। फुल डिटेल में मैंने उसमें सब कुछ चीजें समझा रखी है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि देखिए, गिरने का रीजन तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि देखो 21 स्टॉक्स में पैसा लगा। क्योंकि देखो डिफेंस सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो बहुत लिमिटेड है स्टॉक मार्केट के अंदर। मुश्किल से 25 या 30 कंपनीज होंगी जो लिस्टेड हैं, उनमें से 21 कंपनीज तो इसी के पास है। अब अगर इन्हीं 21 कंपनीज में या 30 कंपनीज में पैसा लगता रहेगा तो अनाप शनाप रैली तो देंगे ही देंगे, और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो जाती है, और अभी ये वही चल रहा है। अब इसके साथ दो बुरी चीजें हो रही हैं। पहला तो ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट भी डाउन चल रही है और इंडियन मार्केट तो डाउन चल ही रही है, साथ ही साथ अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी है, जिसकी वजह से इसमें काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है और ये सेक्टर काफी नीचे आ चुका है। एक टाइम करेक्शन हम इसे कह सकते हैं। तो अभी हो सकता है कि आने वाले कम से कम 2 या 3 महीने तक ये सेक्टर आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न ना बना करके दे, क्योंकि देखिए जो मैंने आपको बताया कि 21 स्टॉक्स को जो 4 या 5 साल में आपको रिटर्न बना करके देने चाहिए थे, वो रिटर्न आपको 1 साल में बना करके दे चुका है। अभी सेक्टर थोड़ा थम के चलेगा, 2-3 महीने तक हो सकता है कि मार्केट भी एक रेंज बाउंड हो जाए, और रेंज बाउंड होने की वजह से शायद कोई भी स्मॉल कैप या मिड कैप या डिफेंस सेक्टर ज्यादा रिटर्न ना बना करके दे। अब मैं बात कर लेता हूं कि अगर आपको इसमें से पैसा निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को उस पैसे की जरूरत है जो आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप बेशक से उस पैसे को निकाल सकते हैं। आप आई थिंक अगर आप SIPs आपकी होंगी तो आपकी लॉस में ही होंगी सारी की सारी, लमसम वाले फिर भी प्रॉफिट में होंगे। तो अगर आपको नीड है तो आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं इस फंड के अंदर से। बट अगर आपको अपने पैसे की अभी जरूरत नहीं है तो आप बिल्कुल भी इस फंड से एग्जिट मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले 5 से 7 साल के अंदर ये डिफेंस सेक्टर बहुत ही अच्छी तरह से बूम करेगा ही करेगा। अब मैं बात कर लेता हूं नए इन्वेस्टर्स की। देखिए, नए इन्वेस्टर्स किसी और AMC में पैसा अगर लगा सकते हैं तो बेशक से वो लगा सकते हैं, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो SIP और लमसम दोनों बंद है। तो अगर आप लोग SIP करना चाहते हैं तो आप अपनी SIP बेशक से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बेस्ट टाइम है। टाइम करेक्शन हो रहा है मार्केट के अंदर, स्टॉक्स ऑलरेडी जो है काफी करेक्ट हो चुके हैं और ये सेक्टर भी बहुत हद तक करेक्ट हो चुका है। तो 2 या 3 महीने की बात है, उसके बाद ये सेक्टर बहुत अच्छी तरह से काम करने वाला है। तो आप चाहें तो अपनी नई SIP और लमसम को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।